The world you live in today in the West, you don't raise your children and you don't own your children all day. The school and the internet and the matrix raise your children. Your children go to school all day and be told things that you may not want them to learn. Then they sit on the internet and read things and watch things you may not want them to watch. Andrew Tate, a man who needs no introduction, former kickboxing champion, a millionaire entrepreneur, social media influencer and controversial figure. इन्हें आप या पसंद करें या हेट करें भैया, पर आप एक नहीं कह सकते हैं कि हम इनके बारे में इनको नहीं जानते हैं। बट हु इज एंड्रू टेट? व्हाट मेक्स हिम सो पोलराइजिंग? आखिर एंड्रू टेट है भैया कौन? चलिए इस छोटे से वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं एंड्रू टेट है कौन, एंड्रू टेट का बिजनेस मॉडल क्या है। एंड्रू टेट का भैया जन्म हुआ 1986 में वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और इनका फादर एक रिटायर्ड प्रोफेशनल ग्रैंड मास्टर चेस प्लेयर थे जो चेस खेल करके, प्रोफेशनल चेस खेल करके इनका घर चलाते थे। इसी वजह से ही एंड्रू टेट ने अपने फादर से इंस्पायर होके वो छोटी उम्र से ही चेस की तरफ लग गए और चेस खेलने लगे, और 15 साल की उम्र में ही इंडियाना स्टेट चैंपियनशिप जीत गए। बट जो इनके उनके उनके जो मेरे पेरेंट्स है वो डिवोर्स हो गए। आफ्टर सम मंथ इनकी जो फादर है भैया उनका भी मतलब डेथ हो चुका, जो एंड्रू टेट के लिए बहुत ही सदमा हुआ। जो उनके फादर थे वो उनके बहुत ही सपोर्ट करते थे। उसके बाद में एंड्रू टेट और उसके ब्रदर और अपनी माँ के साथ यूके से इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, और इनकी माँ उधर जाके भैया थोड़ा बहुत मतलब काम करती थी, जिससे अर्निंग होता था, घर गुजारा होता था। पर वहाँ इंग्लैंड में भैया चेस का था क्रेज नहीं था, और जिससे एंड्रू टेट के फैमिली का गुजारा चलता। इसी की वजह से फादर के डेथ के बाद जब अकेले पड़ गए तो उनको भैया एकदम टोटली वो बोल रहे थे लॉस्ट हो गए थे। जो उनकी मतलब जो उनकी जो अचीवमेंट थी चेस में, जितना अचीवमेंट किया था वो सब खत्म हो गया था। जो इनके फादर थे कमाने वाले वो खत्म, वो अब तो रहे ही नहीं। तो इसी का जो एक फ्रस्ट्रेशन था, ये फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए इन्होंने किक बॉक्सिंग ज्वाइन की, और इसी किक बॉक्सिंग ज्वाइन करके इसमें किक बॉक्सिंग में अपना मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन ये खत्म करते थे, अपोनेंट के मार कर खत्म करते थे और खुद को सेटिस्फाइड करते थे, और यही चीज बाद में प्रोफेशन इनकी बन गई। वो इसी चीज को एंजॉय करने लगे। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। उस वक्त भैया ये बहुत ही अच्छा पैसा कमाने लगे थे। ये $75,000 यानी कि 60 लाख INR रुपए एक फाइट के लिए कमाते थे। इतना पैसा कमाने लगे, और वक्त अच्छा होता गया, उनके पास बहुत ही पैसा हो गया, और इनकी जिंदगी फिर खुशहाल वाली जिंदगी आ गई। उस वक्त एवरीवन वाज नोइंग हिम एट दैट टाइम, बट ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड अ बिट। मतलब उनको फ्रस्ट्रेशन ये हो गया कि ये इतना गेम खेल रहे हैं, इतना मतलब मेहनत कर रहे हैं, इतना फाइट कर रहे हैं, और उतना पैसा नहीं कमा रहे हैं। जो अदर्स किक बॉक्सिंग प्लेयर थे वो तो भैया $1 मिलियन भी पाते थे फाइट के, पर ये नहीं उतना पा रहे हैं। जिनमें इनका जो मैनेजर का पैसा लगता था और इधर उधर का जो मैनेज कर रखता था भैया, पैसा इनका बहुत ही चला जाता था, उतना नहीं बचता था। ये इससे फ्रस्ट्रेट हो गए। एक बार ये फाइट करते करते इनका हाथ फ्रैक्चर हुआ। जब इनका हाथ फ्रैक्चर हुआ तो इन्हें लगा भैया, तो उस वक्त ये समझे भैया कि अब से कुछ नहीं हो सकता। हम इतना रिस्क ले रहे हैं, अपना लाइफ में इतना रिस्क ले रहे हैं, पर हमको क्या मिल रहा है? इतना पैसे में मेरा कुछ नहीं हो सकता। एट दैट टाइम ही रियलाइज्ड एट द एज ऑफ 28 कि भैया मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। क्या फायदा जो ऐसे पैसे का, मतलब $75,000 जिससे मतलब एक बुगाटी भी नहीं खरीद सकता मैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो इसी वजह से उन्होंने अब सोचा कि मैं रिटायर हो जाता हूँ और मैं अब बिजनेस ही करूंगा। जब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप से भैया रिटायर हुए तो इनके पास भैया कुछ नहीं था, फिर समझो पूरा खत्म ही हो गया। तो उसके बाद सिर्फ ये ऐसे नेट पे देख रहे थे कि एसेट कैसे बनाए, तो ये लिख रहे थे ऐसे कि एसेट मेरे क्या, लाइबिलिटी क्या है। तो एसेट लिखते लिखते इनके पास कुछ नहीं था। उस वक्त इनके पास जो एसेट थी, इन्होंने क्या लिखा था, एक कुर्सी की पेटी बांध लो भैया। जो बात बोलने जा रहा हूँ बहुत ही अचंभा वाली बात है। इनका जो एसेट इन्होंने लिखा मेरी जीएफ, मतलब इनके 6 जीएफ हो गई थी, क्योंकि भैया वर्ल्ड चैंपियन तो थे ही। इसी वजह से इनकी 6 जीएफ हो गई थी भाई। इसलिए क्या कर रहे थे इन्होंने बस ऐसे ही कभी ऐसे थोड़ा इंटरनेट रिसर्च करते करते वक्त इनको एक पता चला, एक लिंक दिखा जिसमें क्या हो रहा था कि लड़कियों से बात करके मतलब पैसा उसमें चार्ज किया जाता। तो उनको एक बिजनेस आइडिया ये आ गया कि मेरे पास जो 6 जो मतलब ये गर्लफ्रेंड उनको ही मतलब ये वेब मॉडल मतलब बिजनेस लेकर चले गए। तो ये वेब के बिजनेस है कि हम चलो अच्छे से समझते हैं। वेब के मॉडल बिजनेस ऐसा है कि ये 6 लड़कियां जो हैं जाके उनसे बात करेंगी, जाके लड़कों से बात करेंगे। उसके बाद लड़के जो हैं वो उनसे जितना ही ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं उतना निकालने की ट्राई करेंगे। पर भैया इसमें 6 जो इनकी जीएफ थी नहीं मानी, उसमें सिर्फ 2 ही मानी। ये दिखने में भैया जितना सिंपल आइडिया लग रहा है उतना ही मतलब ईजी नहीं, क्योंकि भाई बहुत सारी लड़कियों को तो पता ही नहीं था कैसे मतलब मनवाया जा बात। तो इसमें एंटिटेट ने क्या लगाया, कभी कभी तो खुद ही जाके चैट करते थे और बात ही सिर्फ करने के लिए लड़की अपनी जीएफ को बोल देते थे, और बोल रहे थे लड़कियों से कि मतलब जो जीएफ थी इनकी, और जो वो बोल रहे थे कि 50% आपका रहेगा, 50% मेरा। ऐसे इसी तरह ही अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किए, और इसमें अच्छी कमाई होने लगी इनकी। स्लोली ग्रोन अ लॉट इन दिस बिजनेस। और उसके बाद में बहुत सारा पैसा इन्होंने इसी धंधे में बनाया, और ये इंग्लैंड में बहुत ही अच्छे बंगलो लेने लगे। $500,000 भी कमाने लगे, जो एक पैसिव इनकम सोर्स बन चुका था इस वक्त इनके लिए। देन एट दैट मोमेंट जब भैया सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, उस वक्त एक दिन क्या हुआ, रात को 3 बजे पुलिस आई। के बाद में इनका दरवाजा नॉक किया और इनको अरेस्ट करके ले गए। इनके पास जो $100 मिलियन वर्थ का जो इनके पास इक्विपमेंट जो मतलब एसेट थे वो सीज कर लिया, टोटल पूरा सब सीज कर लिया।
फॉर एक्यूजेशन ऑफ मिसबिहेविंग विथ वन गर्ल, मतलब एक लड़की को मिसबिहेव करने के जुर्म में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद जब ये गए भैया जेल में गए, कुछ टाइम रहे जेल में, उसके बाद भैया फिर ये हीरो से जीरो हो गए, मिलीनियर टू जिलेनियर, मतलब करोड़पति से रोडपति फिर से वापस हो गए, फिर इनके पास कुछ नहीं बचा। तो उसी वक्त ये भैया इनको समझ आ गया कि मेरे लिए जो लॉ है यहाँ की बहुत ही कड़ा है, यहाँ जो लॉ है इंग्लैंड के मैं नहीं कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए भैया छोड़ के चले गए रोमानिया। रोमानिया में शिफ्ट हो गए अपने मॉम और अपने भाई को लेकर, ये शिफ्ट हो गए रोमानिया। वहाँ रोमानिया के जाने बाद उन्होंने कसिनो में अपना हाथ आजमाया। एट द एज ऑफ 34 उधर एक कसिनो से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा लिया और मिलीनियर समझो ये हो गए एकदम। पैसा इनके पास फिर से रिटर्न में वापस पैसा फिर से आ गया। पर उसके बाद देन कम 2022, मतलब कोरोना का पीरियड, जब लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया, तो भैया उसी के साथ जब सब सारी दुनिया ठप हो गई, सारे यूरोप मतलब रिसेशन में चल रहा था, सब बंद रहा था, तो उसी के साथ इनका भी कसिनो भैया पूरा बंद हो गया। अब इन्हें पता चला कि भैया ये भी नहीं हो सकता, अब इसको भी अब छोड़ा जा सकता है, तो उसको भी इन्होंने छोड़ ही दिया समझो। देखिए भैया पहले ये चेस प्लेयर बने, चेस प्लेयर से उसके बाद में क्या बने, किक बॉक्सिंग चैंपियन बने। किक बॉक्सिंग में इन्होंने अपना हाथ मारा, उसके बाद में बिजनेस में वेबकैम मॉडल में चले गए। वेबकैम मॉडल से उसके बाद में क्या किया इन्होंने, उसके बाद में कसिनो में आया, कसिनो से अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए।